मैं डॉक्टर रंजीत कुमार रंजन पटना यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में 3 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु पे बात करेंगे, जैसे सक्सेस क्या होता है, सेटिस्फैक्शन क्या होता है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि आजकल इन बिंदुओं पे बहुत ज़रूरी है फोकस करना, बात करना, समझना, और ये दोनों पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। सक्सेस का डिफिनेशन इंडिविजुअल वाइज वैरी कर जाता है। सेटिस्फैक्शन भी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। कोई किसी को 10,000 मिल करके भी खुश है, किसी को 10 लाख मंथली मिलता है वो भी सेटिस्फाई नहीं है। और सक्सेस का भी डिफिनेशन हर किसी के अनुसार अलग है। तो इसके बताने से पहले मैं खुद का थोड़ा सा अपना स्टोरी बताना चाहता हूँ। जब मैं गांव में था तब नवलेश कुमार के रूप में जाने जाते थे हम। उस समय अपने क्लास में, अपने गांव में एक बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी के रूप में लोग जानते थे, क्योंकि मुझे बहुत कुछ नहीं पता था और ना ही समझ में आती थी चीज़ें। उसके बाद जब मैंने अपने गांव से गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ और मैं 3 क्लास में हुआ एडमिशन। मैं गांव में जब था तो 6 क्लास से यहाँ आया, तो 3 क्लास में 3 क्लास मेरा पीछा बैक में एडमिशन हुआ, क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत पुअर थी। तो उसके बाद ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में मैंने पढ़ा। वहाँ 3 क्लास से लगभग 10 तक मैं लगभग फेल होते रहा इंग्लिश में। उसके बाद फिर किसी तरह से पास हुआ। ओवरऑल भी मार्क्स बहुत पुअर था, 68% था, तो सीबीएसई में बहुत ही खराब माना जाता है। लेकिन फिर भी एक चीज़ समझ में आया कि कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, चीज़ को समझ में। फिर तो जब आया यहाँ एडमिशन लिया था तो नवलेश कुमार के रूप में लिया था। फिर बाद में मेरे एक दोस्त थे, तो उनके इन्फ्लुएंस में आकर के बहुत हेल्पफुल थे, तो इसलिए उनका नाम रंजीत कुमार था। तो मैंने अपना रंजीत कुमार रंजन लिख लिया, अपना नाम बदल लिया। तो उस तरह से नवलेश कुमार नहीं, अब रंजीत कुमार जानने लगे लोग मुझे। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर बीएचयू गए। बीएचयू जाने के बाद वहाँ पे मैं 3 साल पढ़ा। वहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया साइकोलॉजी ऑनर्स में। और अच्छे से पढ़ने के बाद मेरा वहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। फिर पटना यूनिवर्सिटी में पीजी में अपना किया हूँ और 15-17 सेशन था। उसके बाद मैं अपना पीएचडी कंप्लीट किया। तो अब इस तरह से डॉक्टर रंजीत कुमार रंजन के नाम से मतलब लोग जानने लगे। लेकिन सेटिस्फैक्शन अभी भी कुछ ऐसा नहीं बदला, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए थे। तो लगता था कि अच्छा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा है, किक वाला फीलिंग नहीं कि हाँ कुछ अच्छा किए। तो फिर उसी दौरान जब पीजी कर रहा था, पीजी ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं कोचिंग पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन कहीं किसी ने पढ़ाने का मौका नहीं दिया। तो मैं खुद अपना कोचिंग खोला ताकि अपने खुद पढ़ा सके, सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। तो पढ़ाया, 1 साल 1.5 साल पढ़ाया। उसमें भी मैंने लगभग 50 स्टूडेंट प्लस लोगों को मैंने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराया पढ़ा करके, और 5-6 जीआरएफ और 10-12 नेट, इतने लोग ने क्वालिफाई किया। लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बदला, सोच बदला, लोग का एक्सपीरियंस देखा, तो मैंने पढ़ाना फिर छोड़ दिया। उसके बाद हमको लगा समाज सेवा करना चाहिए। तो फिर मैं एक एनजीओ होप कम्युनिटी शेल्टर के नाम से खोला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको रजिस्टर्ड करवाएं। जितना भी डॉक्यूमेंटेशन था सब मैंने कराया, ATG 12A, पैन नंबर, टैन नंबर, जितना भी ITR, सारा चीज़ मैंने इसका किया। डॉक्यूमेंटेशन खुद किया मैं सारा चीज़। तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि उस लेवल से काम नहीं चल रहा था। तो काम नहीं चलने का रीज़न था कि सरकार से जब तक मिलती नहीं है कोई किसी तरह का
हेल्प तब तक खुद से पैसा लगाकर करना मुश्किल था, लेकिन सरवाइव करने के लिए तो खुद से लगाना ही पड़ रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब लोगों को रोजगार कैसे मिले, एनजीओ खोल देना, स्वयं सहायता समूह खोल देना और उन लोगों को बैंक अकाउंट समूह खुलवाना से काम नहीं चलेगा। तो मैंने भारत सरकार से पीएमईजीपी लोन लेकर के लोगों को रोजगार दिलाने का मैंने काम किया। तो मतलब 16 लाख के आसपास एक मिला पीएमईजीपी के थ्रू लोन। उसमें मैं लगभग 15-20 लोगों को मैंने रोजगार दिया और अभी ये कर रहा है। और इतना ही नहीं, मैं इसको और बहुत बड़े लेवल तक ले जाऊंगा। इसको इंडिया से बाहर मसाला को एक्सपोर्ट करूंगा और लोगों को और रोजगार मिलेगा। और इसको हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज फ्रेंचाइजी खोलेंगे। और बिजनेस का सिंपल सा मकसद है लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बाद एक सबसे बड़ी बात है जो मेन ऑब्जेक्टिव है मेरा एक बिजनेस का, कि बिजनेस डजेंट मीन टू अर्न मनी, बिजनेस मीन्स विच आई नो, कि मुझे क्या करना चाहिए, कि बिजनेस मतलब लोगों तक हेल्दी, हाइजेनिक, प्योर, ऑर्गेनिक फूड पहुंचाए। तो इस तरह से मैं ये है कर रहा हूँ। तो अभी भी मैं इतना करने के बाद अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ और ना ही अपने आप को सक्सेस मानता हूँ। तो सक्सेस और सेटिस्फैक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन मेरा जहाँ मानना है, मैं देखता हूँ कुछ लोग कि उनको 15,000 भी मिलता है, सेटिस्फाई हैं, उतना नहीं सोचते हैं, 20,000 भी मिलता है, खुश हैं और अच्छे से रहते हैं। तो हम लोग को लगता है कभी कभी भाई कि सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, वेल बीइंग, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आपका लाइफ बेकार हो जाएगा, स्पॉइल कर जाएगा, बहुत सारा चीज़ आने लगेगी, दिक्कत आप फील करने लगेंगे जैसे जैसे आपको समय पार करेगा। आप खुश रहिए, मेहनत करिए, जितना मन है उतना कीजिए, जितना आगे जाना है उतना जाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब स्ट्रेस में रहना है, सोचते रहना है, डिप्रेसिव हो जाए, ऐसा नहीं। और काम करना है कीजिए, जितना अच्छा करना है कीजिए, नहीं होता है तब भी खुश रहिए, लेकिन आप उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। चीज़ें जब तक कंटिन्यूटी में नहीं रहेगा तब तक आप उस लेवल तक नहीं जा सकते जिस लेवल तक आप जाना चाहते हैं। तो इस तरह से मैं खुद जब तैयारी करता था, जब पढ़ता था, तो नेट नहीं हुआ था जब, क्योंकि पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराना था या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो मैं बहुत पढ़ता था, ज़्यादा नहीं 3-4 महीना में हो गया था कंप्लीट। तो उस समय बहुत खुश रहते थे कि हाँ हो जाएगा, नेट हो जाएगा, खुशी मिलेगा। हुआ, होने के बाद खुशी नहीं मिला, उसके बाद फिर हुआ, फिर खुशी नहीं मिला, फिर 3 बार लगातार मैंने दिया, 3 बार हुआ, लेकिन खुशी नहीं मिला। लेकिन जब 10th-12th में थे तो लोग बोला करते थे थोड़ा सा बनो, मतलब रिस्पॉन्सिबल बनो, जिम्मेदारी को समझो। और तो हम सोचते थे, पहले किसी तरह का टेंशन नहीं, किसी तरह का कुछ भी नहीं था फीलिंग्स टेंशन वाला। अब है क्या कि खुशी तो मिलता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पॉइंट पे हंसी आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो लाइफ में मेरे अनुसार सक्सेस का मतलब है कि आप आपको कितना ज़्यादा खुश रखते हैं, सेटिस्फाई रखते हैं। हाँ, ये बात है कि सक्सेस समाज के अनुसार उसका अलग डिफिनेशन है भाई। उसमें ऐसा भी है कि जो इन आईटी सेक्टर में काम करता है, इंजीनियर है, जो 1.5 लाख कमाता है, उसको भी लोग गाँव में वैल्यू नहीं देते हैं, और ग्रुप डी में है तो उसको भी बहुत तोप समझते हैं। तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। सरकारी जॉब है तो उसका अलग महत्व है लोग के नज़र में। तो आप उस पर मत जाइए कि लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। आपको जो मन करता है आप कीजिए, आपको जो अंदर फीलिंग है वो कीजिए, और लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलिए। आपको अगर अच्छा है कि हमको एक काम करना है तो आप कीजिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। और
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपको जो करना पड़ता है करिए। लोगों का क्या फीडबैक है, क्या नेगेटिव ये है उनका, तो उसको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि हम लोग को समाज में किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रमोट करना है। मैं खुद बकरी पालक का ट्रेनिंग लिया, डेयरी फार्मिंग का ट्रेनिंग लिया, फिशरी का ट्रेनिंग लिया, मेरे पास है, सर्टिफिकेट है। और मैं आज नहीं, मैं जब पीजी में पढ़ता था, जब पटना यूनिवर्सिटी में, उसी समय किया। तो ये माइंड में ये कभी नहीं रहा कि अरे मैं पीजी कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, प्रोफेसर हूँ, अरे क्या कर रहे हैं। तो हम सोचते नहीं, लेकिन लोग जो सोचे हमको उससे फर्क भी नहीं पड़ता है। हम अभी भी गांव में लोगों को प्रमोट करता हूँ पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, गोट फार्मिंग के लिए। इवन मैं एक मेरे दोस्त हैं, दोस्त कह लें या फिर मेरे गांव के बगल के हैं, सुखदेव जी, तो उनको भी मैंने हेल्प किया। उनको भी 15-16 लाख का मिला पीएमजीपी लोन। तो मतलब उनको भी डेयरी फार्मिंग के लिए मिला, बहुत अच्छा वो भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ये मैटर नहीं करता है कि लोग क्या कहेगा, लोग क्या सोचेगा। आप कीजिए, लोग आपको 1 रुपया नहीं देने वाला है, कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला है। तो वो क्या कहेगा, क्या सोचेगा, इस पॉइंट पे आप मत उसको ज़्यादा फोकस करिए। क्यों अभी के समय में थोड़ा सा ऐसे भी गवर्नमेंट जॉब, आज जॉब के लिए बहुत मुश्किल है। आप कहीं ऐसे काम करिएगा तो 10,000 15,000 रुपये मिलेगा। अगर अपना खुद का स्टैब्लिश करते हैं तो अच्छा पैसा कमाइएगा। लेकिन एक ये नहीं कि स्टार्ट कर दिए छोड़ दिए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसी चीज़ को पाने के लिए 3 चीज़, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और उसमें इसका कंसिस्टेंसी, और उसको करने के लिए आपके पास एनर्जी होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। फिर हम कभी अपनी बातों को शेयर करेंगे। शायद मेरी बात अच्छा लगे, या फिर हो सकता है अच्छा नहीं भी लग सकता है, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल डिफरेंस है लोगों में। और एक चीज़ सजेशन, कभी भी आप कुछ भी पा लीजिए अपने अंदर, कभी भी ऐसा एक बहुत बड़ा ईगो वाला चीज़ नहीं कि मैं जो हूँ सो हूँ और तो कुछ भी नहीं, और किसी को रिस्पेक्ट नहीं करना, अपने आप को बहुत तेज, बहुत विद्वान, बहुत अलग समझना, ये सब नहीं अंदर में होना चाहिए कभी। और क्योंकि जब होगा तो आप फिर लोगों को नहीं प्रमोट कर पाइएगा, हेल्प नहीं कर पाइएगा। फिर आप अपने आप को सीनियर, अपने आप को जीनियस, अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने के चक्कर में और सबको हटा दीजिएगा और उससे इग्नोर कीजिएगा।